हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे, जो हमें दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके बताना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या दी गई, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हमने हल लिखा और हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे, मतलब इसको हम क्या मानेंगे कि कर्णी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इस पर लिखते हैं, माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें सब में उल्टा मानकर सिद्ध करना पड़ेगा। माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, कर्णी 5 क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या मान ली। तो परिमेय संख्या होती जो P/Q के रूप में होती है। तो हमारी होगी कर्णी 5 बराबर, हमने क्या मान लिया, A/B मान लिया, या P/Q मान सकते हैं। तो ठीक है, तो कर्णी 5 बराबर क्या मान लिया हमने, A/B। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ B बराबर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए, हमें दिया गया है जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है, तथा और A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें A/B एक क्या है जी, हमारे पूर्णांक है, और इनमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको पहले लिख देंगे, जहाँ A और B पूर्णांक हैं, A और B क्या है हमारे लिए, पूर्णांक हैं, तथा A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे, ये हमें क्या करना था, इसको हमने एक कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है A/B जो हमने परिमेय संख्या मानी है, वो A और B हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, और A और B में हमने देखा कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने ये भाषा में लिख दिया। तो अब इनका क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए, B का गुणा कर्णी 5 में होगा, B कर्णी 5 होगा, और A जहाँ की तरह रहेगा। तो A का गुणा हम कायम कर देंगे कर्णी 5 और B में। तो हो जाएगा कर्णी 5, ये हो जाएगा हमारा कर्णी 5 और B। तो देखिए, अब क्या करना है हमें, अब दोनों पक्षों का हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, A का वर्ग करेंगे अपन, A वर्ग आ जाएगा, और कर्णी 5 B का वर्ग करेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे A वर्ग बराबर कर्णी 5। देखिए, कर्णी 5 और कर्णी 5, जब दो कर्णी के अंदर कोई संख्या रहती है तो उनका गुणा संख्या बाहर निकल आती है। तो कर्णी 5 गुणित कर्णी 5 क्या होंगे, 5 बाहर निकल आएंगे, और B का वर्ग होगा B वर्ग। तो हम देखें, अब रफ कार्य में समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें तो। देखिए क्या होता है, जब कोई भी, जैसे हमने कर्णी 5 गुणित कर्णी 5, इन दोनों का क्या होता है, यह हो गया 25। तो 25 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है, 5। तो इसको इस तरह से ना लिख के हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, जब दो संख्याएं समान हो और कर्णी में हो तो उनकी डायरेक्ट संख्या हम 5 लिख सकते हैं। जैसे कि कर्णी 6 होता और कर्णी 6 होता, तो इसका हो जाता कर्णी 36, और निकल आते बाहर 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो इसीलिए संख्या जो हमें दी जाती है उनका हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब इनका बड़ा वर्ग होगा ना तो ये संख्या आ जाएगी। तो इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1 दे दें। अब यहाँ पर हम एक भाषा लिख दें, अतः
5 है जो क्या कर रही है, ए वर्ग को विभाजित करता है। ये 5 है जो क्या कर रहा है, ए वर्ग को विभाजित करता है। तो 5 किसको भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ परिभाषा लिख देंगे, 5 है जो ए वर्ग को विभाजित करता है। 5 ए वर्ग को विभाजित करता है तो क्या होगा, इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। 5 ए को विभाजित करेगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे करते हैं। अब हम अगला मानेंगे। अब माना कि ए बराबर क्या है हमारे लिए, 5 के। तो हम यहाँ पर चूंकि में लिख देंगे, जहाँ के क्या है, एक पूर्णांक है। के एक हमने क्या मान लिया, पूर्णांक। तब समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है जो उसमें हमें ए की जगह कितने रख देना है, 5 के रख देना है, जो हमने क्या के एक पूर्णांक मान लिया है। तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है जो हमारा क्या है, ए वर्ग बराबर 5 बी वर्ग। तो हमें ए की जगह लिखना है कितना, 5 के वर्ग बराबर 5 बी वर्ग। तो अब देखिए 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, और के का वर्ग के होगा, और ये 5 वर्ग बी वर्ग। अब 25 और 5 काय में है, बी के गुणा में, ये काय में आएंगे, बटे में आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ए आ गए बटे में, और बी वर्ग जहाँ के था। अब ये कट गए, यहाँ बचा 5 के वर्ग बराबर बी वर्ग। तो अब देखिए यहाँ पर ये 5 है जो किसको विभाजित करता है, बी वर्ग को विभाजित करता है। तो इसी प्रकार से हम भाषा फिर से लिख देंगे कि 5 ए वर्ग को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। इसी तरह हम लिख देंगे 5 बी वर्ग को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित कर देगा। तो इस तरह से हम लिख दें। अतः 5 बी वर्ग को विभाजित करता है। 5 क्या कर रहा है, बी वर्ग को विभाजित, 5 बी वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। यह समीकरण नंबर हो गया 3। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम भाषा लिख देंगे। इस प्रकार क्या हुआ, हमें इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो समीकरण 2 और 3 में हमने देखा, यहाँ पर समीकरण 2 और 3 देखिए आप। समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। गुणनखंड 5 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या करना है हमें, जो हमारी कल्पना की क्या है, विपरीत। कल्पना के विपरीत है।
देखिए समीकरण 2 है जो 5 ए को विभाजित करता है और समीकरण 3 5 बी को विभाजित करता है। तो यही हमने भाषा में लिख दिया था कि समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि हमारा जो ए और बी का वनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना आया है 5, क्योंकि 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर भी है। तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी का क्या है, ए का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और यहाँ बी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का गुणनखंड कितना है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 5 है, जो हमारी कल्पना की क्या है, विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमें भी पता है कि एक करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हमें इस तरह से सिद्ध करना था सवाल। तो वो तो हमारी कल्पना का विरोध होता ही, क्योंकि हमने जो माना था करनी 5 क्या मानी थी, एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना था करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे लास्ट में यह भाषा जरूर लिख देंगे। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अतः यह करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप इस तरह से लिख सकते हैं।